नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे खोटा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। ये हाथ से इसलिए लिख के लाए हैं क्योंकि छाटले छाटल खोटा से जो किताब से कर रहे थे उसमें कॉपीराइट का समस्या आ रहा था, इसलिए हाथ से कर रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हम कैसे जियब कहानी महेश्वर के पत्नी के की नाम है। हम कैसे जियब कहानी, उसमें महेश्वर की जो पत्नी है उसका क्या नाम है। पति का नाम है पार्वती। दूसरा प्रश्न है, हमें कल कोलकाता जाएब। हमें कल कोलकाता जाएब यानी कि हम कल कोलकाता जाएंगे। कौन काल एक वाक्य लगे यानी कौन काल का ये वाक्य है, तो सामान्य भविष्य काल के वाक्य है। तीसरा प्रश्न है, एकर में तधिक प्रत्यय हके हके से बनल शब्द हके। एक में तधिक प्रत्यय हके से बनल शब्द हके। ये हके से कौन सा शब्द बना है, तो बना है चिन, फौटी, बुढ़वारी, बुढ़ारी, ये सभी बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकर में कृत प्रत्यय से बनल शब्द हके। एकर में कृत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो कृत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो खिलवाड़, खवैया, लेखक, ये सभी बना है। खिलवाड़, खवैया, लेखक, ये सब क्या बना है, कृत प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीतर बाहर कौन भावे कहानी लागे। भीतर भाव और बाहर कौन भाव का कहानी है, तो संप्रदाय भाव का कहानी है। भीतर बाहर क्या है, सांप्रदायिक भाव का है। 6 नंबर प्रश्न आइए, महेश्वर के कार के देख के गाँव में की भेल है। यानी महेश्वर जब गांव पहुंचता है तो गाड़ी को देख के गांव वाले क्या करते हैं, तो सब मर्दाना जहाँ तहाँ नुका जाते हैं। तो वहाँ सभी लोग जितना महिला पुरुष जितना महिला लोग मर्दाना तो सामने पहुंचता है, सोचता है कि पुलिस का गाड़ी आ गया, इसलिए सब नुका जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न, महेश्वर के बोर्ड कार गाड़ी देख के गवैया मर्दाना काहे नुका गिला। वो लोग क्या सोचता है, सामने पहुंचता है, सोचता है इतना बड़ी गाड़ी से के आ गए, सोचता है पुलिस की गाड़ी आ गया, इसीलिए वो लोग छुप जाते हैं। क्योंकि वहाँ उग्रवादी और पुलिस में चलता है, गांव वाले दोनों तरफ से पीसते हैं, उग्रवादी तरफ से पीसते हैं और पुलिस की तरफ से भी पीसते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, छहर कहानी संग्रह प्रकाशन साल हकी। छहर कहानी जो है इसका प्रकाशन साल कौन साल है, कब प्रकाशन इसका हुआ था छहर का, तो 2000 में भी इसका प्रकाशन हुआ था और 2019 में भी इसका प्रकाशन हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा AR 3 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छहर कहानी संग्रह प्रकाशन कौन हके। छहर कहानी के संग्रह के प्रकाशन कौन है, इसका प्रकाशक कौन है छहर कहानी का, इसका प्रकाशक है झारखंड झरोखा। पहली बार किया था झारखंड झरोखा 2000 में, और 2019 में जो किया वो पृथ्वी प्रकाशन किया। जिसका आंसर जो होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका प्रकाशन जो पहला जो प्रकाशन था खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ द्वारा किया गया था 2000 ईस्वी में, और दूसरा पृथ्वी प्रकाशन द्वारा 2019 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ 2000 ईस्वी और पृथ्वी प्रकाशन 2019। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 2। 10 नंबर प्रश्न है, छहर कहानी संग्रह मंतव्य की लिखल है। छहर कहानी के मंतव्य कौन लिखे हैं, तो इसका मंतव्य जो लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी जी लिखे हैं। छहर कहानी का जो मंतव्य है वो गिरधारी गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। जंगली कौन कहानी में आयल है। जंगली कौन कहानी में आया है, तो जिंदगी डुबानी में जंगली आया है। जिंदगी डुबानी जो कहानी है उसका जो पात्र है वो जंगली है।
12 नंबर प्रश्न है, छेहर कहानी के मूल भाव की है कि छेहर कहानी के मूल भाव क्या है? तो जैसन संगति तैसने बुद्धि विचार, जैसा संगति रहेगा उसकी विचार आदान प्रदान होगा। तो यही है। 13 नंबर प्रश्न है, सोन माटी के लिखवैया कौन है? सोन माटी कहानी का लिखवैया, किताब जो है सोन माटी, उसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर विनोद कुमार हैं। सोन माटी किताब का प्रकाशन साल, सोन माटी के किताब का प्रकाशन साल कब है? तो सोन माटी पहली बार जब छपा था तो 1990 में छपा था, और दूसरी बार जब छपा तो 2017 में छपा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 2 हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। सोन माटी में कै गो कहानी है? सोन माटी में किताब में कै गो कहानी है? तो 10 गो कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोन माटी किताबे कहानी गुला एक नजरे कौन भाव के? यानी सोन माटी के किताब में जो कहानी है एक नज़र में कौन सा भाव के है? तो सामाजिक पर लिखा गया। सोन माटी की जो कहानी है वो सामाजिक लिखा गया है। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, बिशुन नौकरी ना पावल बादे की करे लग रहा है? बिशुन को नौकरी नहीं लगता है तो क्या करने लगता है? तो बिशुन नौकरी ना पावल बादे की करे लागल तो क्या कर ले? घर गृहस्थी चलाने लगता है, घर गृहस्थी काम करने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुनेश्वर बाबू कौन कहानी में आयल है? गुनेश्वर बाबू कौन कहानी में आए हैं? तो ये गुनेश्वर बाबू किस में आते हैं? खूब में आते हैं। ठीक है। 19 नंबर, लेखक के कहाँ पढ़ते झारखंडी संस्कृति ऊपर उपहास के सामना करे भेल हला? यानी कि जब लेखक मुजफ्फरपुर जाते हैं तो वहाँ उन पर झारखंडी संस्कृति पर उपहास उड़ाया जाता है कि वहाँ की जो महिलाएं रहती है बेपर्दा रहती है, सब काम करते रहती है, तो उस पर कहाँ उड़ाया जाता है? मुजफ्फरपुर में उड़ाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19, इन दो हो गया 19 19 19 ए, इसको समझ लीजिए। डाह कैसा नाटक लगे? डाह जो है कैसा नाटक है? डाह नाटक खोटा नाटक क्या एकांकी खोटा नाटक है? इसमें कैसा नाटक है? तो दुखांत नाटक है। ठीक है। डाह नाटक के एक आदर्श भाई के रूप में ककरा देखल गया? डाह नाटक में एक आदर्श भाई के रूप में किसे दिखाया गया है? तो एक आदर्श भाई के रूप में विवेक को दिखाया गया है। 22 में बोलता है, सूरजा केकर घरे मजदूरी करो हल? सूरजा किसके घर में मजदूरी करता था? सूरजा केकर घरे मजदूरी करो हल? तो सूरजा गिरजा बाबू के घर में मजदूरी किया करता था। 22 नंबर प्रश्न है, चाबी काठी नाटक कर प्रकाशन बछर है? चाबी काठी जो नाटक है उसका प्रकाशन कहिया होले हले? तो 2000 में एकर प्रकाशन होले हले। ठीक है। चाबी काठी नाटक के 2 शब्द कौन लिखल है? चाबी काठी नाटक के 2 शब्द कौन लिखल है? तो चाबी काठी नाटक के 2 शब्द कौन लिखले हैं? अर्जुन पांडुरी लिखे हैं। ये श्रीनिवास पांडुरी जी के बेटा थे और चाबी काठी नाटक का लेखक जो है श्रीनिवास पांडुरी हैं। 24 नंबर प्रश्न बोलता है, 23 नंबर देख लेते हैं इससे पहले। 23 नंबर, चाबी काठी नाटक के 2 शब्द कौन लिखले? अर्जुन पांडुरी। 24 नंबर में है, चाबी काठी नाटक में उद्गार कौन लिखल है? चाबी काठी जो नाटक है उसमें उद्गार कौन लिखे हैं? इसका उद्गार कौन लिखते हैं? रामलीला रवानी लिखते हैं। चाबी काठी नाटक में उद्गार जो लिखते हैं रामलीला रवानी द्वारा लिखा जाता है चाबी काठी का उद्गार। चाबी काठी नाटक में लेखक परिचय कौन लिखल है? चाबी काठी नाटक है उसमें उसका जो लेखक परिचय कौन लिखे हैं? तो लेखक परिचय विनोद रावा ने लेखक परिचय लिखे हैं। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट के कर लिखल रचना लागे? छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट,
छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट के कर लिखल रचना लागे। तो ये रचना किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर बी एन वधार सर के द्वारा लिखा गया है। 27 नंबर प्रश्न है, बाघ के बहुवचन की हवे है। बाघ के बहुवचन की हवे है, यानी कि बाघ के बहुवचन क्या होता है? तो बाघ के बहुवचन क्या होता है? एन वैन जोड़ा जाता है, तो वैन इसमें जोड़ेंगे, बाघ वैन, तो हो जाएगा बाघ वैन। जूता के बहुवचन बतावा। तो जूता के बहुवचन क्या होते हैं? जुतवैन, जुतवैन, या बाघ के बाघवैन, तो जूता के जुतवैन हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, एकन में उभयलिंगी शब्द लगे। उभयलिंगी शब्द इसमें कौन है? तो इसमें छौवा, पोहना, गिदर, ये सभी उभयलिंगी है। अगर आपको ग्रामर समझ में नहीं आ रहा तो मेरा ग्रामर का एक स्पेशल पूरा वीडियो डाला हुआ है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आइन, आइन प्रत्यय से कौन शब्द एक बहुवचन बनता है? आइन प्रत्यय जोड़ के इसमें से किस शब्द का बहुवचन बनेगा? साधु, घोड़ा, गधा, हाथी, किसका बनेगा? तो साधु से क्या बन जाएगा? साधुवैन, और वैन जोड़ेगा इसमें, यहाँ इसमें वैन जोड़ेगा, वैन। घोड़ा का घोड़वैन, वैन ही होगा। गाधा के गधवैन, इसमें भी वैन ही होगा। हाथी के हाथीएन, इन हो जाएगा। इन प्रत्यय जोड़ के, आइन प्रत्यय जोड़ के इसमें बनेगा हाथी में, हाथी का आइन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय झारखंड। फिर एक नया नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।